नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं मास्टर वीडियो ऑफिशियल। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। अभी हम मेन बात करने वाले हैं जो रेलवे का एग्ज़ाम हो रहा है, जिस तरह से उसका पैटर्न चेंज हो रहा है, जो आपको एनटीपीसी में देखने को मिल रहा है अभी, तो उस हिसाब से क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना सही रहेगा। क्योंकि देखिए पहले क्या होता था, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके जाते हो किसी भी एग्ज़ाम का, लगभग 90% एग्जाम की हम बात कर रहे हैं, तो उसमें आपको 30 से 40% क्वेश्चन जो होता था वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आता था, अलग अलग सब्जेक्ट से। जैसे अगर आप मैथ रीजनिंग जी के पूरा मिला दो और आपने 10 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लिया हुआ है, तो 30-40% तो सेम टू सेम क्वेश्चन आ जा रहा था। तो इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाना मैंडेटरी जैसा हो जाता था, जो लोग भी तैयारी करते थे। और अभी जो टेक्नीशियन का एग्ज़ाम हुआ था, ALP का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो काफ़ी हेल्प किया हुआ था। क्योंकि साइंस का क्वेश्चन कहाँ से लाएगा, ये मेन ये हो जाता था। मैथ का क्वेश्चन कहाँ से लाएगा, सेम सब्जेक्ट है, तो ये सब क्वेश्चन लिमिटेड था। लेकिन अब क्या हो रहा है, पूरा चेंज ही हो रहा है। इसीलिए हम पूरा बात करेंगे कि कहाँ कहाँ आपको हेल्प कर सकता है। देखिए PYQ थोड़ा बहुत आपको जो हिस्ट्री क्वेश्चन है उसमें हेल्प कर देता है। ज्योग्राफी क्वेश्चन मुझे लगा कि इसमें भी जो आ रहा है क्वेश्चन ज्योग्राफी का, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको मैच कर जाएगा बस। और थोड़ा बहुत आप आर्ट एंड कल्चर का ऐड कर सकते हो, नहीं तो उसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको कुछ भी हेल्प करने वाला नहीं है। अब मैं हिस्ट्री का क्यों कहा, हिस्ट्री से मेरे प्रश्न आया था कि अशोक के बाद गद्दी पे कौन बैठा था, तो हो सकता है आप वो PYQ में आप देख लिए होंगे। जैसे ज्योग्राफी में प्रश्न था कि पश्चिमी घाट जो है वहाँ पे वर्षा होने का मुख्य कारण क्या है। तो कुछ कुछ क्वेश्चन जो है आप आर्ट कल्चर में डांस से रिगार्डिंग क्वेश्चन था, तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही मिल जाएगा। फिर वही बात करते हैं कंप्यूटर का, तो कंप्यूटर में अपना पूरा प्रैक्टिकल आता है। अगर आप कहीं बुक पढ़े होंगे तो उससे काम नहीं चलेगा। जैसे मान लो वर्ड पैड में आप काम करते हैं ना, तो वहाँ पे जो आप बहुत सारा जो होम होता है, इंसर्ट होता है, ड्राइंग होता है, डिज़ाइन होता है, तो सबका अलग अलग करके पूछा जा रहा है कि इसका क्या मतलब है। तो वो जब आप यूज़ करोगे तब बना पाओगे। और उसका जो ऑप्शन है ना, वो भी उतना काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड टाइप का दे देता है कि आपको अच्छे समझ के बनाना होगा। अगर आपने थोड़ा भी गलती किया तो वो गलत हो जाएगा। तो PYQ मैथ रीजनिंग में भी हेल्प नहीं करता। उसका मेन रीज़न जो है क्या हो जा रहा है, अभी जो AI आया है ना, AI से आप इजीली क्वेश्चन डेवलप कर लेते हो। जैसे कि अब देखिए अब क्या हो जा रहा है, एग्जाम सेटर को भी दिमाग लगाना नहीं पड़ता। जैसे हमने क्या कर दिया, सर्च कर दिया था कि एक न्यू पैटर्न पे क्वेश्चन दो जिसको सॉल्व करने में टाइम लगे कंपाउंड इंटरेस्ट का, तो वो एक क्वेश्चन दे दिया कि एक राशि पर 2 वर्षों के लिए 20% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया गया। पहले वर्ष के अंत में अर्जित ब्याज को निकाल लिया गया और उसी दर पर पुनः निवेश किया गया। यदि कुल ब्याज इतना रुपया है तो प्रारंभिक राशि क्या थी। तो देखो ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस सेट में शायद ही कहीं मिला होगा या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, तो पूरा ये न्यू क्वेश्चन दे देता है। जैसे यहाँ पर अगर हम लिखते हैं ना मोड हार्ड, देखिए अब उससे भी हार्ड क्वेश्चन हमको दे देगा। 5 हार्ड क्वेश्चन दे रहा है, तो अब जो है एग्जामिनर के लिए वो इजी हो जाता है। जैसे ये क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखना आप सोल्व करके। एक व्यक्ति ने 16,000 को पहले वर्ष 10% वार्षिक दर से निवेश किया। पहले वर्ष का ब्याज निकाल लिया गया और दूसरे वर्ष 20% दर से निवेश किया गया, जबकि मूलधन को दूसरे वर्ष 15% की दर से निवेश किया गया। 2 वर्षों में कुल ब्याज गणना कीजिए। देखो एक तो आपको पढ़ने में थोड़ा टाइम लगेगा, फिर समझने में लगेगा, फिर आप बनाओगे। तो ऐसे क्या हो जा रहा है ना, थोड़ा थोड़ा डिफिकल्ट बढ़ाया जा रहा है। और सब सब्जेक्ट में अब वो सब AI का यूज़ करता है, तो आपको नया क्वेश्चन ही देखने को मिल रहा है। जैसे कंप्यूटर का भी देखेंगे ना, देखो COMP कंप्यूटर हार्ड शॉर्टकट्स क्वेश्चन फॉर एग्ज़ाम। देखिए अब वो कंप्यूटर का हार्ड वाला क्वेश्चन सब जो है वो आ जाएगा। तो एग्जामिनर अब ऐसा यूज़ कर रहा है जिसके लिए आपको कहीं कहीं से कुछ नहीं मिल रहा है। जैसे देखिए ऐसा ही क्वेश्चन आ रहा है ना, अब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में Ctrl+Shift+F शॉर्टकट किसके लिए यूज़ किया जाता है। फॉन्ट डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए, फुल स्क्रीन मोड के लिए, फॉर्मेट क्लियर करने के लिए, फॉर्मेट स्टाइल बदलने के लिए। तो ऐसा ही क्वेश्चन अब बनाना बहुत इजी हो गया है। Ctrl+Shift+ESC का यूज़ क्या होता है, पहले 2 का आता था, Ctrl+ मतलब कट पेस्ट यही सब आता था, लेकिन अब देख रहे हो ना 3 टाइप का आ रहा है। तो ये नया टाइप का क्वेश्चन अगर आप कर दोगे ना तो ढेर सारा क्वेश्चन ऐसा आ जाता है। तो अब ये 5-6 दिया है, अगर हम लिख देंगे कि 100 क्वेश्चन तो 100 क्वेश्चन दे देगा, लेकिन नहीं, मैं 20 प्रश्न तैयार करके रख सकता हूँ, तो ये करके दे देगा। तो इसीलिए अब नया नया टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कुछ मैच ही नहीं कर रहा, नया नया आ रहा है। तो आपको मेरे ख्याल से कुछ अपडेटेड हार्ड, मतलब हार्ड का मतलब ये नहीं कि बहुत सारा हार्ड ही,
जो एक होता है ना इंटरनल सब कुछ पता होना चाहिए, थोड़ा एडवांस लेवल का आपको करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे अब क्वेश्चन का अंत नहीं है। ये नहीं होता था कि जैसे मैं यहाँ पे साइंस का या हिस्ट्री को है ना बहुत हार्ड क्वेश्चन ऐसा यहाँ पे ला सकता हूँ, इसे मंगवा सकता हूँ जो बुक में नहीं मिलेगा आपको। तो इसीलिए कंपटीशन धीरे धीरे, यही मेन रीज़न जो ए है ना यही टफ कर रहा है। ये आप एग्जाम्पल देख लिए कि ये क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर में कहीं नहीं मिलेगा जो ये ला के दे रहा है। तो बस आपको तैयारी का तरीका जो है ना थोड़ा बदलना पड़ेगा। खैर इस वीडियो में इतना ही। मैं सोच रहा हूँ अब इस टाइप का कुछ करूँगा, क्वेश्चन लाऊंगा ताकि आप लोगों को थोड़ा बहुत हेल्प कर सकूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।